नमस्कार, मैं शशि माँ शारदा विद्यापीठ मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन की ब्रांच दाना मंडी की इंचार्ज हूँ। बच्चों, पूरे पंजाब भर में हमारे नोबल फाउंडेशन के 36 स्कूल चल रहे हैं, जिनमें लगभग 5100 के करीब ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास में कोई बच्चे ऐसे हों जो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हों, तो आप उन्हें अपने साथ स्कूल लेकर आएँ ताकि वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, अब पूरे भारतवर्ष में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अब आपको अपना ध्यान और भी अच्छे से रखना होगा। गोल्डन हार्ट की तरफ से जो आपको इम्यूनिटी किट दी गई है, इस समय आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। घर से बाहर जाते समय आपने मास्क पहनना है और वापिस आकर अपने हाथों को बार बार धोना है। और जो उसमें इम्यूनिटी काढ़ा दिया गया उसको दिन में 2 बार आपने पीना है। बच्चों, शिक्षा के साथ साथ आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हर रोज़ इंडिया टीवी पर 7:57 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी का योग का कार्यक्रम आता है। आप लोग उस योग के कार्यक्रम को देखना है और योगाभ्यास करना है और अपनी पिक खींचकर अपनी टीचर्स को सेंड करनी है। बच्चों, कुछ समय से जैसे भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं चल रहे, तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मोबाइल से चीनी ऐप को डिलीट करने का आदेश दिया और साथ ही साथ चीनी सामान का बहिष्कार करने को भी कहा था। हमने उनके आदेशों की पालना करते हुए अपने मोबाइल से चीनी ऐप को डिलीट करना है और हमेशा भारत में बने हुए सामान का ही प्रयोग करना है। बच्चों, आज 10 सितंबर 2020 दिन वीरवार है। आज हम लोग जीके का टास्क करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास नर्सरी से। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन है, वी स्मेल विद द हम किस चीज़ के साथ सूंघते हैं? नोज़ यानी कि नाक के द्वारा। सेकेंड, वी वर्क विद द हम किस चीज़ से अपना काम करते हैं? हाथों के द्वारा यानी कि हैंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर? बालों का रंग कौन सा होता है? ब्लैक यानी कि काला। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ सन? एक सूर्य का कौन सा आकार होता है? आंसर है इसका सर्कल यानी कि गोलाकार। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ब्रेड? ब्रेड का आकार क्या होता है? स्क्वायर यानी कि चौकोर। बच्चों, ये 5 के 5 क्वेश्चन अपने बार बार रीड करने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। यही टास्क आपका माता पिता का भी रहेगा, उन्होंने भी ये 5 क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे एलकेजी का टास्क। एलकेजी की क्लास के बच्चों, देखो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर एनजीओ? हमारे एनजीओ का नाम क्या है? आंसर है इसका नोबल फाउंडेशन। ये तो सभी बच्चे जानते ही हैं अच्छे से। सेकंड है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर चेयरमैन सर? हमारे चेयरमैन सर का नाम क्या है? मिस्टर राजेंद्र शर्मा सर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर कोऑर्डिनेटर? हमारे कोऑर्डिनेटर का क्या नाम है? मिसेस मीनाक्षी शर्मा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लैग? हमारा राष्ट्रीय झंडे का नाम क्या है बच्चों? तिरंगा और ट्राई कलर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल एनिमल? हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जानवर कौन सा है? टाइगर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर नेशनल फ्लावर? हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? लोटस। नेम ऑफ अवर 2 नेशनल फेस्टिवल? कोई 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताने हैं इसमें। एक आ गया रिपब्लिक डे और सेकंड आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे? हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑन 15 अगस्त। नेक्स्ट, व्हेन डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ऑन 5 सितंबर। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन टीचर्स डे? जब हम टीचर्स डे मनाते हैं तो उस दिन किसका जन्मदिन होता है? इसका आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णन्स बर्थडे। 14 क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? ऑन 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन? फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। 17 क्वेश्चन है, विच इज़ अवर नेशनल एंथम? हमारा राष्ट्रीय एंथम कौन सा है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। व्हाट इज़ द शेप ऑफ सन? सूरज की शेप कौन सी है? सर्कल यानी कि गोलाकार। नेक्स्ट है, व्हाट डज सन गिव अस? सूर्य हमें क्या देता है? हीट और लाइट यानी कि गर्मी और रोशनी। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करने हैं, बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूकेजी का टास्क। यूकेजी के बच्चे देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल गार्ड अवर हाउसेज? हमारे घरों की रखवाली कौन करता है? आंसर आएगा इसका डॉग यानी कि कुत्ता।
सेकंड क्वेश्चन है नेम ऑफ 2 एनिमल्स विच कैरी लोड्स, किन्हीं 2 ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जो कि बोझा उठाते हो। फर्स्ट है तो हॉर्स, सेकंड आ गया डोंकी यानी घोड़ा और गधा। थर्ड क्वेश्चन है नेम ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स, चमड़े की बनी हुई 2 वस्तुओं के नाम बताने हैं आपने इसमें, बैग्स एंड शूज़। नेम 2 वाटर बॉडीज, पानी में चलने वाली 2 चीज़ कौन सी है, बोट्स एंड शिप्स। नेक्स्ट है नेम 2 व्हीकल्स, किन्हीं 2 यातायात के साधनों के नाम बताने हैं, कार और बस। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से रीड करने हैं बार बार और याद करने हैं। बच्चों अब हम करेंगे क्लास फर्स्ट का जीके का टास्क। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 17 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, सेकंड पार्ट इसका। पिक्चर ऑफ सम मोर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर गिवन बिलो, उसने कहा कि नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, राइट द नेम ऑफ ऑल द पार्ट्स इन ब्लैंक्स गिवन बिलो। उसने कहा कि इन सभी के आपने नाम बताने हैं, उसने नीचे कुछ वर्ड दिए हैं, इनमें से आपने राइट वर्ड चूज़ करके ऊपर लिखना है। देखो फर्स्ट पिक्चर किस चीज़ की है, एल्बो। सेकंड में क्या है, लिप्स। थर्ड है थंब। फोर्थ नंबर पे है टंग। 5 पे है नेक और 6 पे है थाई। एक बार फिर से देखो, एल्बो, लिप्स, थंब, टंग, नेक और थाई। नेक्स्ट हमारा यूनिट नंबर 17 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन। हेयर आर पिक्चर ऑफ अ फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट द नेम ऑफ ईच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर द पिक्चर। उसने कहा कि यहाँ कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन दिए गए हैं, आपने इनमें से उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये टांगा, क्या ये टांगा। सेकंड नंबर पे है स्कूटर। थर्ड है ऑटो रिक्शा। फोर्थ नंबर पे है रिक्शा। 5 नंबर पे है साइकिल और 6 नंबर पे है बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी। एक बार फिर से देखो, टांगा, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, साइकिल और बुलॉक कार्ट। बच्चों दोनों यूनिट्स में से हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। देखो पहला क्वेश्चन आएगा, वी वॉक विद द वर्ड, हम किस चीज़ के साथ चलते हैं, अपनी टांगों के द्वारा यानी कि लेग्स, आंसर आएगा लेग्स। सेकंड है वी कैन नॉट स्पीक विदाउट अवर, हम किस चीज़ के बिना नहीं बोल सकते, अपनी टंग के द्वारा, जीभ के द्वारा। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में से क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज ड्रॉन बाय अ हॉर्स, एक घोड़े के द्वारा क्या खींचा जाता है, ए टांगा इज ड्रॉन बाय हॉर्स, घोड़ा किस चीज़ को खींचता है, टांगे को। विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली यूज इन विलेजेस, गाँव में ज़्यादातर कौन सा यातायात का साधन यूज़ किया जाता है, बुलॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी, बुलॉक कार्ट इज मोस्टली यूज इन विलेजेस। विच 2 व्हीलर रन्स ऑन पेट्रोल, पेट्रोल के द्वारा चलने वाला कोई किसी 2 व्हीलर का नाम बताना है आपने, ए स्कूटर रन्स ऑन पेट्रोल, स्कूटर जो है वो पेट्रोल के द्वारा चलता है। बच्चों ये 5 के 5 क्वेश्चन आपने अपनी फेयर कॉपी पे लिखने हैं और ये बुक भी फिल करनी है और इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। बच्चों अब हम करेंगे सेकेंड क्लास का जीके का टास्क। आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 15 हेल्थ इज़ वेल्थ। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, राइट द नेम ऑफ एक्शन बिलो ईच पिक्चर। इसमें आपने पिक्चर देखकर ये बताना है कि वो क्या कर रहा है, उसने नीचे कुछ नाम दिए हैं, इनमें से आपने सही वर्ड चूज़ करना है। देखो पहले में क्या कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। सेकंड में प्लेइंग, थर्ड स्विमिंग, फोर्थ जॉगिंग, 5 नंबर पे है स्किपिंग, 6 नंबर पे है वॉकिंग, 7 नंबर पे है रेसलिंग और 8 नंबर पे क्या कर रहा है वो साइकिलिंग। फिर से देखो, रनिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, वॉकिंग, रेसलिंग और साइकिलिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 16। ये है प्लेग्राउंड्स के बारे में। यहाँ पे उसने कुछ प्लेग्राउंड्स के नाम दिए हैं और नीचे कुछ गेम्स हैं, आपने ये बताना कि कौन सी गेम कहाँ पे खेली जाती है। फर्स्ट देखो, फुटबॉल इज़ प्लेड ऑन अ फील्ड, फुटबॉल कहाँ पे खेला जाता है, मैदान में, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट पे फील्ड। सेकंड है क्रिकेट इज़ प्लेड ऑन अ पिच, क्रिकेट कहाँ पे खेली जाती है, पिच पर। स्विमिंग इज़ हेल्ड इन अ पूल, स्विमिंग इज़ हेल्ड इन अ पूल। बॉक्सिंग इज़ हेल्ड इन अ रिंग, बॉक्सिंग कहाँ पे होती है, रिंग में। डैश इज़ नीडेड और स्केटिंग, रिंग इज़ नीडेड और स्केटिंग। रेसेस आर रन ऑन अ ट्रैक, रेसेस कहाँ पे होती हैं, ट्रैक पर। रेसलिंग इज़ हेल्ड ऑन अ मैट, रेसलिंग मैट पर होती है। टेनिस इज़ प्लेड इन अ कॉर्ट, टेनिस इज़ प्लेड इन अ कॉर्ट। ठीक है बच्चों, ये ब्लैंक्स आपने बुक पे अच्छे से फिल कर लेनी है और इन्हीं के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। देखो यूनिट नंबर 15 में से है, व्हाट शुड वी बी, हमें कैसा होना चाहिए, उसका आंसर आएगा वी शुड बी हेल्दी, हमें हेल्दी होना चाहिए। विच एक्टिविटी कीप अस हेल्दी, कौन सी एक्टिविटी के द्वारा हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं।
एक्सरसाइज कीप अस हेल्दी, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 16 में से कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। विच गेम इज़ प्लेड ऑन ए बोर्ड, बोर्ड पर कौन सी गेम खेली जाती है बच्चों? इसका आंसर आएगा चेस। सेकंड है वेयर इज टेबल टेनिस प्लेड, टेबल टेनिस कहाँ पे खेला जाता है? टेबल टेनिस इज प्लेड ऑन अ टेबल, टेबल टेनिस एक टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर खेला जाता है। बच्चों ये 4 के 4 क्वेश्चन अपने कॉपी पे अच्छे से लिखने हैं और इनको याद करना है। अब हम करेंगे 3rd क्लास का जीके का टास्क। आज हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 14 एथलेटिक्स। इसमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको पिक्चर देखकर बताना है कि वो कौन कौन से एथलेटिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या कर रहा है वो? जेवलिन थ्रो कर रहा है। सेकंड में क्या कर रहा है? हाई जंप। थर्ड में शॉर्ट पुट। फोर्थ लॉन्ग जंप। 5 नंबर पे है पॉल वॉल्ट। 6 नंबर हर्डल्स। 7 पे हैमर थ्रो। 8 नंबर पे आएगा डिस्कस थ्रो। फिर से देखो, जेवलिन थ्रो, हाई जंप, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, पॉल वॉल्ट, हर्डल्स, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो। ठीक है बच्चों, इन सभी को अपने बुक पे अच्छे से फिल कर लेना है। सेकंड है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 15 सम जियोग्राफिकल फैक्ट्स, कुछ भौगोलिक तथ्यों के बारे में बताना है। टिक द करेक्ट आंसर, उसमें 3 आंसर्स दिए गए हैं, आपने जो सही आंसर उसके ऊपर टिक लगाना है। पहला देखो, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है संसार की? एवरेस्ट। यहाँ पे आपने एवरेस्ट के आगे टिक लगा देना है। सेकंड, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इन अ लीप ईयर फरवरी हैज़, लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 डेज, यहाँ पे टिक लगाना है। लॉन्गेस्ट डे इन अ ईयर, सबसे लंबा दिन कौन सा होता है साल का? 21 जून। नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट डे इन अ ईयर, साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसमें आएगा ऑस्ट्रेलिया। लीप ईयर हैज़, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। द डे एंड नाइट आर इक्वल इन अ ईयर ऑन, दिन और रात कब समान होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात एक समान होते हैं। द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशंस इन द वर्ल्ड इज, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है संसार का? पैसिफिक ओशंस। द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक ओशंस। ठीक है बच्चों। द अर्थ हैज़ 2 मोशंस, धरती की कितनी गतियाँ होती हैं? 2 मोशंस। बच्चों ये जो टिक वाले हैं सारे मैंने क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको PDF फाइल बना के सेंड कर दिया, आपने ये अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखने हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद भी करना है। अब हम करेंगे 4th क्लास का टास्क। आज हम लोग करेंगे यूनिट 15 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें संसार की भाषाओं के बारे में बताया गया है। टिक द करेक्ट आंसर, जो सही आंसर है उसके आगे आपने टिक लगाना है। यहाँ पे 3 आंसर्स आपको दिए गए होंगे। फर्स्ट है ग्रीक इज स्पोकन इन ग्रीस। सेकंड, द लैंग्वेज ऑफ आयरलैंड इज आयरिश। थर्ड, द पीपल ऑफ ईरान स्पीक पर्शियन। द मेन लैंग्वेज ऑफ चाइना इज मैंडेरिन। 5 नंबर पे द लैंग्वेज ऑफ ऑस्ट्रिया इज जर्मन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोगों ने इन्हें याद करना है और बुक पे फिल भी करना है। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 16 मोर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट है द पीपल ऑफ नॉर्वे स्पीक नॉर्वेजियन। सेकंड, द मेन लैंग्वेज ऑफ मलेशिया इज मलय। थर्ड है द पीपल ऑफ रशिया स्पीक्स रशियन। फोर्थ, द मेन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू। 5 नंबर पे द मेन लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका इज अफ्रीकांस। ये भी आपने अपने कॉपी पे और बुक पे फिल कर लेना है। बच्चों इनको अपनी कॉपी पे, फेयर कॉपी पे अच्छे से लिखना है और याद करना है। यही टास्क 5th क्लास के बच्चों का भी रहेगा। अब मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे IAS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री BK झा सर जी का, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी हमारे नोबल फाउंडेशन के बच्चों के सर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। और उन सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि इस नोबल फाउंडेशन की संस्था से जुड़े हुए हैं। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हम सभी अध्यापिकाओं और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।